हर वो खबर आपको दे जो नफ़ा, आने वाली मुसीबत को कर दे दफ़ा। लोगों के किरदार, इफ़्कार और कैरियर जानने के लिए देखें न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अहमद अली और अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज हम आपकी खिदमत में एक अहम खबर लेकर गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एटीएस के जरिए मदरसों की फिर से जांच होनी है, जिसकी खबर हो सकता है कि अधिकारी द्वारा आपसे कुछ जानकारी हासिल कर ली गई हो, लेकिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ये जानकारी आपकी एटीएस को भेजी जाएगी। फिर उसके बाद में आपके पास में संभव है कि एटीएस से कोई व्यक्ति जांच करने के लिए आए, जिसके बारे में हम तफसील से एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक हम अभी इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उसको भी क्लिक करके पूरी बात सुन लीजिएगा। अभी जो हम बात बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि हमने अपने मदरसे की डायरी बनाई है, उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह आपको भी अपने मदरसे की एक डायरी बना लेना है। आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए और दूसरे लोगों में शेयर करिए, ताकि हर एक को ये बात मालूम हो जाए और दिक्कतों और परेशानियों से नजात हासिल हो। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी बातें बताएं जो आपको मुसीबत परेशानी से बचा करके राहत देने वाली हों। तो चलिए आप वीडियो देखिए, हमने कैसी डायरी बनाई है, ऐसी ही डायरी आप भी बनाइए। तो चलिए देखिए हमारी निरीक्षण डायरी हमने जिस तरह से बनाया है, आप भी अपने मदरसे की एक ऐसी ही डायरी बना लीजिए। बिंदुवार देखते जाइए, समझते जाइए। निरीक्षण डायरी, मदरसा मिसबाहुल उलूम, ग्राम महाबरा, पोस्ट मड़ौली कलब, इसका पिन कोड नंबर, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश। ये पहले पेज में इस तरह से आप लिख लीजिए। फिर अगला पेज है, जो आदमी इंस्पेक्शन करने आएगा, निरीक्षण करने आएगा, उससे एक अपील लिखी गई है। निरीक्षक महोदय से निवेदन। क्या निवेदन है महोदय? आपसे निवेदन है कि निरीक्षण के उपरांत आप निरीक्षण की तिथि के साथ अपना नाम एवं पद व मोबाइल नंबर अंकित करने की कृपा करें, महान दया होगी। क्योंकि जो आदमी निरीक्षण करने आएगा वो अपने साइन करेगा, तारीख डालेगा, पद नाम लिखेगा कि वो किस महकमे का कौन सा अधिकारी है। इस तरह एक कॉलम बना लीजिए। देखिए पहले नंबर पे क्रमांक संख्या हो जाएगा, फिर नाम हो जाएगा, फिर निरीक्षक का पद हो जाएगा, उसका दिनांक हो जाएगा, निरीक्षण का दिनांक और वो हस्ताक्षर। इसी में जहाँ आपका पद है, पद के या नाम के साथ में उनको चाहिए कि मोबाइल नंबर भी इस तरह से पहले पेज पे ये कॉलम बना लीजिए। फिर निरीक्षण हेतु बिंदुवार सूचना, वो सूचनाएं जो अक्सर मांगी जाती हैं उनको नोट करके आपको रखना है। पहले नंबर पे मदरसे का नाम, दूसरे नंबर पर स्थापना वर्ष, फिर मान्यता का प्रकार, गैर मान्यता प्राप्त। अगर मान्यता प्राप्त है या भविष्य में मान्यता होगी तो मान्यता प्रमाण पत्र की संख्या और उसका दिनांक। फिर आपका मदरसा पोर्टल में भी बनेगा तो उसका आईडी नंबर, मदरसे की ईमेल आईडी। फिर जब आपकी मान्यता हो जाएगी तो यू डाइज नंबर भी मिलेगा। ये सब नोट करके रखना। जब तक नहीं मिलेगा ये कॉलम खाली रहेंगे और जैसे ही आप मान्यता ले लेंगे ये इन कॉलमों को भर देना है। मदरसे का संचालन, कमेटी का नाम, फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अध्यक्ष का नाम, उनका मोबाइल नंबर, फिर प्रबंधक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, फिर प्रधानाचार्य का नाम, उनका मोबाइल नंबर, फिर मदरसे की टाइमिंग, गर्मी में सुबह के बजे से कब बजे तक चलता है, शाम में या दोपहर के बाद के बजे से कब बजे तक चलता है, सर्दी में सुबह के बजे से कब बजे तक चलता है, शाम में कितने बजे से कितने बजे तक चलता है। पढ़ाए जाने वाले विषय, देखिए हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज कराया जाता है, कुरान नाजरा पढ़ाया जाता है, दीनियत पढ़ाई जाती है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 18 में है मदरसे के आय की स्रोत क्या है।
हमने लिखा है भारतीय नागरिकों से मिलने वाला दान यानी चंदा। वार्षिक आय लगभग, ये आपको लिखना है कि साल में कितना चंदा दीगर स्रोतों से जो भी मिल जाता है उस साल में कितना बनता है लगभग वो लिखना है। और साल का खर्च कितना है वो भी आपको लगभग इसमें नोट करके रखना है। ये घटता बढ़ता रहेगा, कभी उस्तादों की तादाद बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, कभी आमदनी घट जाएगी या कभी बढ़ जाएगी। तो ये लगभग वाला ही कॉलम लिख के रखना है कि लगभग हमारी इतनी आमदनी और लगभग इतना। बाद में 21 नंबर में देखिए साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को, वार्षिक अवकाश 10 साबान से 10 शव्वाल तक, शिक्षण के दौरान अवकाश बकरीद में 10 दिन की छुट्टी, मुहर्रम में 3 दिन की छुट्टी, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद 4 दिन की छुट्टी। 24 नंबर पे है शैक्षिक सत्र प्रारंभ, कब से प्रारंभ होता है? ये 11 शव्वाल से और इसका अंत होता है 10 साबान को हमारा खर्चा होता है। फिर इसके आगे हमने बनाया अध्यापकों का बायोडाटा। देखो अध्यापकों का विवरण, अध्यापक का नाम बाप के साथ में, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसका पद क्या है, प्रधानाचार्य, रहने वाले कहाँ के हैं, उनकी जन्म तिथि क्या है, नियुक्ति कब से हुई है, नियुक्ति की तारीख या सन, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है। और ये रिमार्क में कभी कोई छोड़ के चला गया, कभी किसी की डेथ हो गई, तो इस कॉलम में आपको ये भर करके रखना है कि भैया इस तारीख तक हमारे पास काम किया, इसके बाद में इस तारीख के बाद ये छोड़ के चले गए या इनकी डेथ हो गई, जो भी ना भैया। तो इस तरह जितने भी आपके मुदर्रिसीन हैं उन सब का इस तरह से आपको ये डायरी बना लेना है। अब देखिए छात्रों का विवरण, शैक्षिक वर्ष 2025-26 कुल छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, कुल योग कितना हुआ, उसमें स्थानीय छात्र कितने हैं और गैर स्थानीय यानी बाहरी लड़के कितने हैं। फिर आगे रिमार्क, इसको कैफियत भी बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में अभिव्यक्ति बोलते हैं। इस तरह का ये कॉलम आपको बनाना है छात्रों का विवरण में। फिर जो बाहरी बच्चे हैं गैर स्थानीय, उनका इस तरह से कॉलम आप बना लीजिए। पहले नंबर पर क्रम संख्या, फिर छात्र का नाम, उसके पिता का नाम आधार सहित, छात्र का नाम आधार सहित, पिता का नाम आधार सहित, उसका पता, उसके बाप का मोबाइल नंबर, किस दिन वो एडमिशन लिया है, पढ़ने किस दिन आया है, और फिर स्कूल अगर छोड़ के जाता है तो किस दिन स्कूल छोड़ के जाता है, उसके पढ़ने वाले विषय क्या हैं, क्या पढ़ने के लिए है। देखिए हमारे यहाँ ये एक लड़का हिफ्ज करने है, दूसरा भी हिफ्ज करने है, तीसरा नाजरा है, लेकिन उसके और भी सब्जेक्ट हैं, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है आदि। इस तरह से ये इसका कॉलम आप बना लीजिए। फिर आवासीय विवरण, जो बच्चे आप रखेंगे उनके हॉस्टल की पोजीशन क्या है, ये आपको विवरण बना कर रखना है। शैक्षिक सत्र जैसे 2025-26, छात्र संख्या हमारे यहाँ कुल 3 है। आवासीय उपलब्ध क्षेत्र जो है क्षेत्रफल है 23/23 × 10 यानी 23/10 का एक हाल है जिसमें बच्चे रहते हैं। शौचालयों की संख्या 2 है और गुसल खाने यानी स्नानागारों की संख्या भी 2 है। अभिव्यक्ति, इस तरह से आप ये सारा रिकॉर्ड बना करके रख लीजिए, ये हमेशा के लिए हो जाएगा। किसी को भी कोई किसी तरह की कोई भी जानकारी लेना होगा, कोई भी आदमी होगा डायरी दे देगा, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो किसी को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। कोई आदमी वक्त पे मौजूद होता है नहीं होता है, लेकिन आप ऐसी डायरी बना करके रख लेंगे तो अधिकारी भी समझ जाएंगे कि यहाँ का सब काम अपडेट है, यहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। उम्मीद है तो आपने डायरी देख ली, उम्मीद है आपको ये काम हमारा पसंद आया होगा। इसमें हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो आप अपनी तरफ से उसमें चंद बातें जो आपको याद आएँ आप जोड़ लीजिएगा, हम भी जोड़ लेंगे जो हमें याद आ जाएंगी कि ये पॉइंट इसमें छूट गया है, उसको भी हम जोड़ेंगे। आप भी इसी तरह इस डायरी को बना करके रिकॉर्ड में रख लीजिए। अब जब भी कोई आएगा तो कोई भी एक बंदा उठा करके डायरी उसको दे देगा कि साहब ये लीजिए, इसमें से जो चाहिए आप नोट कर लीजिए। लेकिन शुरू में हमने बता दिया है कि इसमें उनसे साइन करा लेना है। जो पहला पेज है तो उसमें उनके साइन हो जाएं, उनका नाम हो जाए, उनका पद नाम हो जाए, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ें वो निरीक्षण करता वो करना चाहिए। सरकारी आदमी करता है, जहाँ भी निरीक्षण करेगा तो वो तारीख डालता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी अहम वीडियो के साथ में।
बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों में शेयर कर दीजिए और दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।